शिवम को बचपन से ही रोमांचक कहानियों का शौक था। किताबों में पढ़ी गई कहानियों ने उसे हमेशा किसी रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया था। कॉलेज की छुट्टियों में वह अपने दोस्तों आरव, नील और काव्या के साथ एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकल पड़ा। उनकी मंजिल थी अरावली पर्वतों के बीच स्थित एक प्राचीन गुफा, जिसके बारे में लोकल लोग तरह तरह की रहस्यमयी बातें करते थे। चारों दोस्त पहाड़ियों के घने जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता आसान नहीं था, कहीं पथरीली चट्टानें थीं, तो कहीं कांटों से भरी झाड़ियां। लेकिन रोमांच के शौकीन ये चारों किसी भी मुसीबत से घबराने वालों में से नहीं थे। चलते चलते जब शाम होने लगी तो उन्होंने जंगल में ही अपना तंबू लगाया। आग जलाकर वे खाना खाने लगे। तभी उन्हें पास के गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास का ध्यान आया, जिन्होंने गुफा के बारे में चेतावनी दी थी। उस गुफा में एक भयानक रहस्य छिपा है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक लोककथा मानकर नजरअंदाज कर दिया और अगले दिन यात्रा जारी रखी। दूसरे दिन दोपहर के समय वे गुफा के मुहाने तक पहुंच गए। गुफा के पास एक पुराना टूटा फूटा पत्थर का बोर्ड था, जिस पर कुछ अजीब से संकेत खुदे हुए थे। काव्या, जो इतिहास की छात्रा थी, ने उन्हें गौर से देखा और कहा, यह शायद कोई प्राचीन लिपि है जो खजाने की ओर इशारा कर रही हो। उनके रोमांच को और हवा मिल गई। सबने टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। गुफा में हल्की नमी और अजीब सी आवाजें थीं। अंदर जाते ही एक विशाल हॉल मिला, जिसके चारों ओर दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक शिवम की नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से धातु के बक्से पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे छुआ, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था, जिसमें आगे बढ़ते ही अचानक जमीन में से नुकीले भाले निकलने लगे। नील ने तुरंत एक पत्थर उठाकर आगे फेंका। जैसे ही पत्थर जमीन पर गिरा, भाले फिर से ऊपर आ गए। आरव ने कहा, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा, एक भी गलत कदम और हम खतरे में पड़ सकते हैं। धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए वे आगे बढ़े। गलियारे के अंत में उन्हें एक और पत्थर की दीवार मिली, जिस पर एक पहेली लिखी थी। 4 दिशाओं में छिपा है रहस्य, जब सही क्रम में रखोगे तभी खुलेगा दरवाजा। काव्या ने आसपास देखा और 4 अलग अलग रंग के पत्थर पाए। उसने अंदाजा लगाया कि यही पहेली का उत्तर हो सकते हैं। सही क्रम में पत्थर रखते ही दीवार एक जोरदार आवाज के साथ खुल गई। अब वे एक विशाल कक्ष में खड़े थे, जहां एक सोने से जड़ा हुआ सिंहासन रखा था। उसके चारों ओर चमचमाते आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं थीं। सभी की आंखें चमक उठी। लेकिन जैसे ही शिवम ने खजाने की ओर हाथ बढ़ाया, गुफा गूंज उठी। लालच तुम्हें ले डूबेगा। तभी जमीन कांपने लगी और दीवारों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। दोस्तों ने तुरंत बाहर भागने का फैसला किया। आरव और नील पहले निकल गए, लेकिन काव्या का पैर एक पत्थर में फंस गया। शिवम ने हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने की कोशिश की और आखिरकार उसे खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, गुफा का प्रवेश द्वार धड़ाम से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब सबने राहत की सांस ली, तो उन्होंने देखा कि काव्या के हाथ में कुछ था। वह एक पुरानी सी किताब थी, जिसे उसने गुफा के अंदर से उठाया था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें प्राचीन सभ्यता के बारे में दुर्लभ जानकारी थी। शिवम मुस्कुराया और कहा, हमने सोने चांदी का खजाना भले न पाया हो, लेकिन हमें असली खजाना मिल गया, ज्ञान का खजाना। चारों दोस्त हंसते हुए वापस गांव की ओर लौटने लगे। इस रोमांचक सफर की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गईं।